साहब, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, हामी साहब अगर एक स्टेज पे आके इस कौम को एक ही पैगाम दें कि हम एक बिखरी हुई कौम है और एक अजीम कौम बनने के लिए एक नजरिया होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, जिस कौम का नजरिया नहीं होता है वो कौम अगर सदियों तक अपने आप को रंग दे, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो जाती। हम शाम को अर्नब गोस्वामी को गाली देते हैं हर रोज, ये हमारी आदत बन गई है। हर रोज हम सी न्यूज को गाली देते हैं, हर रोज हम मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हमारी कौम के खिलाफ बोलते रहते हैं, हम हर रोज उनको गाली देते हैं और हमारी कौम की फितरत अब बन गई है। इससे कुछ नहीं होगा। मैं ये बुबाई धूल आपको कहता हूं, बुबाई धूल कहता हूं। जितना आप अर्नब गोस्वामी को गाली देंगे उतना अर्नब गोस्वामी मशहूर होता जा रहा है, उतना कश्मीर की गली गली और कोचे कोचे में उसका नाम जा रहा है। बने हैं अहले हाउस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किसे मुंसफी चाहे। सबसे पहले जितने भी गेस्ट यहां पे आज तशरीफ फरमा हैं, मौलाना मुश्ताक अहमद वीरे साहब, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, सीनियर सहाफी जम्मू कश्मीर के एक नामवर और मुमताज सहाफी करामत कयूम साहब। सबसे पहले इस कंपटीशन के हवाले से मैं आपको बता दूं, हमने इस कंपटीशन का आगाज जो है वो माह रमजान के दौरान शुरू किया था। अल्लाह गवाह है, मेरे जहन में सिर्फ एक चीज आया उस वक्त। मैंने सोचा कि हर रोज हम शाम को अर्नब गोस्वामी को गाली देते हैं, हर रोज, ये हमारी आदत बन गई है। हर रोज हम सी न्यूज को गाली देते हैं, हर रोज हम मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हमारी कौम के खिलाफ बोलते रहते हैं, हम हर रोज उनको गाली देते हैं और हमारी कौम की फितरत अब बन गई है गाली देना, गुस्सा निकालना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना। लेकिन क्या हमने आज तक कोशिश की कि हम कोई अपना इदारा बनाएं? क्या हमने आज तक कोशिश की कि हम अपने लेवल पे एक सीरियस जैसा इदारा कायम करें? अर्नब गोस्वामी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। मैं ये बुबाई धूल आपको कहता हूं, बुबाई धूल कहता हूं। जितना आप अर्नब गोस्वामी को गाली देंगे उतना अर्नब गोस्वामी मशहूर होता जा रहा है, उतना कश्मीर की गली गली और कोचे कोचे में उसका नाम जा रहा है। अर्नब गोस्वामी को हराने के लिए आपको एक रहमानी चाहिए। मैं आपको बार बार ये कहता हूं, अर्नब गोस्वामी को टक्कर देने के लिए आपको अपने रहमानी पैदा करने हैं। तो मेरी जहन में ये आया कि इस कौम, जो कौम मैंने पहले कहा कि निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहां, कभी कभार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, आप यकीन नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। जब भी मैं किसी स्टेज पे बोलने के लिए आता हूं मैं सोचता हूं कि क्या कहूं, क्योंकि जो कोई तवाफ को निकलता है, तवाफ करने के लिए जो भी निकलता है उसको सर झुकाना पड़ता है, और यकीन है झुकाना पड़ता है। मैं इसके साथ पूरा सहमत हूं कि हमें झुकाना पड़ता है, क्योंकि हम उस बारगाह में झुकते नहीं हैं जिस बारगाह में हमें झुकना चाहिए था। तब जाके हमें हर एक के सामने झुकना पड़ता है। कंफ्यूज मैं किस लिए होता हूं, मैं बार बार ये सोचता हूं कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है, हमारी सहावत किस तरफ जा रही है, हमारी सियासत किस तरफ जा रही है। माफ कीजिएगा मुझे, हमारे उलमाए दीन किस तरफ जा रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज यहाँ पे मुफ्ती साहब भी हैं, वीरे साहब भी हैं। अगर फुतवा दी तो इन्हें मगर ये नियर न पद दीजिए खुदा इसके पास, ये दीजिए फुतवा में की। मैं कभी कभार बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं कि वीरे साहब, दाऊदी साहब, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, हामी साहब अगर एक स्टेज पे आके इस कौम को एक ही पैगाम दें कि हम एक बिखरी हुई कौम है और एक अजीम कौम बनने के लिए एक नजरिया होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, जिस कौम का नजरिया नहीं होता है
वो कौम अगर सदियों तक अपने आप को रख दे, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो जाती, नेवर एवर। क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल भी मोहम्मद होना चाहिए, उसका सिपाही भी मोहम्मद होना चाहिए। आप खुद एग्जाम्पल ले सकते हैं रोमन एम्पायर की, पर्शियन एम्पायर की। तो वहां पे कैसे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीलों में बटी एक कौम को इकट्ठा किया। आप बखूबी जानते हैं, आप बोलने की जरूरत नहीं है। कबीलों में जो बटी हुई कौम थी, उन्होंने बड़े बड़े पर्शियन और रोमन एम्पायर्स को वहां पे शिकस्त दी, बड़े बड़े एम्पायर्स को शिकस्त दी। तो कहने का मतलब यही है कि हम खुद बैठे हैं, हमारा खुद कोई नजरिया नहीं है। क्योंकि एक कौम का एक ओपन नजरिया होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, अपने गोल्स हमने सेट ही नहीं किए। और यकीनन इस प्रोग्राम में मैंने आज दावत दी थी मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब को। बहुत इज्जत है मुझे उनकी, बहुत प्यार मैं उनसे करता हूं। आप यकीन नहीं करेगा, जब भी मैं प्रोग्राम में दावत देता हूं, मैं दाऊदी साहब को आई वुड लाइक टू इनवाइट दाऊदी साहब ऑलवेज। हामी साहब, बड़ी इज्जत है उनकी। वीरे साहब मेरे खून में एक जुनून की तरह दौड़ते हैं। मुफ्ती रशीद साहब, जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है, मेरे ख्याल में रशीद साहब गवाह हैं इस चीज के, मैं इनसे ताल्लुक करता हूं, मैं इनसे राब्ता करता हूं। तो नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम का यही मकसद था कि, और दूसरी बात यह है, मैं शायद कश्मीर की खबर रखता हूं। मेरे ख्याल में हमारे उलमा हज़रात जो हैं उनको ज्यादा एक्सेस उस लिहाज से नहीं होता है। मैं कश्मीर की खबर रखता हूं। मैं ये भी खबर रखता हूं, छुपाना क्या है इसमें, एक बेटे ने अपनी मां का कत्ल किया। मैं ये भी खबर रखता हूं कि शायद 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती भी हुई इस कौम में। मैं ये भी खबर रखता हूं कि एक बेटी को जिंदा जला दिया आपने ससुराल वालों ने। तो इसलिए मकसद ये था कि किरात और नाम कॉम्पिटिशन का कि हम अपना एक मुतबादिल पैदा करें, अपना एक मुतबादिल पैदा करें। और पैदा करने की जरूरत है, पैदा करने की जरूरत है। देखिए, आप बार बार मुझे सड़कों पे दर बदर मैं कहता रहता हूं, इखलाकियात, सजा जजा, जिस कौम में इंसानियत इंसाफ नहीं होता है वो कौम कभी तरक्की नहीं। क्योंकि जंगल राज और इंसानी राज में यही फर्क है। जंगल राज और इंसान, माइट इज राइट, जंगल में एक दरिंदा होता है, उसी का राज होता है, ताकत, वहां पे ताकत का राज होता है, कानून का राज नहीं होता है। जंगल राज और इंसानी मुआशरे में यही फर्क है। तो मेरे ख्याल में हमें इस वक्त जरूरत है कि अपनी नस्लों में अगर हमें वाकई मॉरल स्टैंडर्ड्स हाई करने हैं, हम खो चुके हैं बिल्कुल। मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरी एक्चुअली इतनी मजाल नहीं है कि मैं अपने उलमा के सामने ये बातें करूं, लेकिन मैं वीरे साहब और मुफ्ती साहब, अल्लाह को वाहिद शाहिद रखकर मैं कहता हूं कि जिस जगह भी मैं खबर बनाने के लिए जाता हूं, उस जगह से सिर्फ एक शिकायत आती रहती है कि अपने वालिदैन मोहतरम की बेहुरमती लोग कर रहे हैं। अल्लाह गवाह है, वीरे साहब, दिन में मुझे 10 फोन आते हैं कि मुझे अपने बेटे ने घर से निकाला। दिन में 15 फोन आते हैं कि बुजुर्ग बाप को बच्चों ने सड़क पे छोड़ दिया। एक बेटी के साथ ससुराल वालों ने तशद्दुद किया। तो वीरे साहब, मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त बिखरा हुआ माजरा है, जहां पे बोलने की जरूरत नहीं है, बिटवीन द लाइन्स में मैं ही कहूंगा, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हम जलील और रुस्वा हो गए हैं हर जगह, है ना। कहते हैं ना कि बने हैं अहले हाउस मुद्दई भी मुनसिफ भी। हमने जिनको मुनसिफ बनाना था, हमने जिनको मुनसिफ बनाना था, वो तो आप समझते ही हैं क्या है। इस कौम में जिनको हमने मुनसिफ बनाना था, जो हमारे फैसले करते अदालतों में, तो वो आप खुद जानते हैं कि वो कौन से फैसले ले सकते हैं। जंगल राज और इंसानी मुआशरा, जहां पे ताकत का राज होता है, कानून का नहीं, ताकत, माइट इज राइट, जहां पे ताकत वाले को बख्श दिया जाता है, एक कमजोर और गरीब इंसान को रोक दिया जाता है। सो इसलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं लास्ट पे यही कहना चाहूंगा कि इस कौम में एक रिपेयर करने की जरूरत है। रिपेयर हो सकता है, नाउमीदी बिल्कुल भी हमें नाउमीद नहीं होना है। जब तक हमारे उलमाए दीन, जब तक हमारे रहबर मौजूद हैं इस समाज में, और मैं बार बार ये कहता हूं कि एक और अज़ान बिलाल की जरूरत है इस कौम में।
आज़ान बिलाल की जरूरत है। और इंशाअल्लाह अजीज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कौम में कोई ना कोई आएगा जरूर जो आज़ान बिलाल देगा, और इंशाअल्लाह उस आज़ान पे सारे लोग हम जमा होके अल्लाह के यहाँ सर्व सुजूद होके एक बार फिर वही माशरा बनाएंगे जो माशरा शायद तब जाके रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की उस सरजमीन पे कायम किया था। देखिए आज भी वही मॉडल चल रहा है पूरी दुनिया में। मेरे ख्याल में अरब की जो रियासत है, पहली रियासत है दुनिया में जो वेलफेयर स्टेट है, पहली रियासत, दुनिया की पहली वेलफेयर स्टेट। मेरे ख्याल में हमें अपने असलाफों की जो दास्तानें हैं वो सुनानी होंगी। हमने अपने बच्चों को अपने नौजवानों को जगाने के लिए ये सुनानी है कि पहला वेलफेयर मॉडल अमेरिका नहीं है, पहला वेलफेयर स्टेट ब्रिटेन नहीं है, पहला वेलफेयर स्टेट अगर इस दुनिया में है वो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना है।